हेलो बच्चों, हाय मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं ब्रजेश सर आपको अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज आपको इंग्लिश का एक ऐसे टॉपिक जिसका नाम है वॉइस, उसको पढ़ाने जा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आए, तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना। आइए हम पढ़ते हैं जिसका नाम है वॉइस। वॉइस का अर्थ होता है बाबू वॉच। क्या होता है? वॉच। वॉइस मतलब क्या होता है? वॉच। और वॉच का अर्थ होता है आवाज। वॉइस मतलब आवाज। ओके, अब देखिए वॉइस होते कितने हैं। इसको वॉइस होते हैं दो, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस मतलब कृतवाच्य और पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य। कृतवाच्य और कर्मवाच्य। कृतवाच्य अर्थात कर्तावाच्य और दूसरा क्या है? पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य। दो हो गए। अब देखिए वॉइस को एक्टिव और पैसिव है, इनको परिवर्तन कैसे करते हैं। कुछ सामान्य नियम है। नंबर एक चीज हम लिख रहे हैं, कर्ता जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं को कर्म, इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट के स्थान पर, कर्ता सब्जेक्ट को कर्म ऑब्जेक्ट के स्थान पर तथा कर्म को कर्ता के स्थान पर लिखते हैं। कर्ता के स्थान पर, कर्ता जिसको सब्जेक्ट कहते हैं उसे कर्म के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, कर्म को कर्ता के स्थान पर लिखते हैं। देखिए कैसे कर्ता होता है, कैसा कर्म। यह है एक्टिव और दूसरा क्या है? पैसिव। ही, हिम, शी, हर, ईट, इट, आई, मी, वी, अस, यू, यू, दे, देम, नेम, नो चेंज। नो चेंज ऐसे बदलते हैं। कर्ता को कर्म के स्थान पर तथा कर्म को कर्ता के स्थान पर लिख देते हैं। ही को हिम, सी, हर, ईट, इट, आई, मी, वी, अस, यू, दे, देम, नेम, नो चेंज। अब देखिए कर्म हिम, ही, हर, सी, इट, मी, आई, अस, वी, यू, देम, नेम, नो चेंज। आ गया। अब तीसरी बात क्या है? सदैव वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हमेशा वर्ब के कौन से फॉर्म का प्रयोग करते हैं? थर्ड फॉर्म का। चौथी बात देखिए, बहुत आसान होने वाली है, बहुत आसान है। वॉइस सदैव वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कर्ता से पहले जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का प्रयोग करते हैं यदि कोई अन्य प्रीपोजिशन जैसे विद आ आए तो बाई नहीं लगाते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? सीधे विद का प्रयोग कर देते हैं। चलिए देखते हैं वॉइस कितने होते हैं। दो, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव मतलब कर्तावाच्य, कृतवाच्य, कर्तावाच्य। ये क्या है? पैसिव मतलब कर्मवाच्य। पहला क्या है? कर्ता जिसे सब्जेक्ट कहते हैं उसे कर्म ऑब्जेक्ट के स्थान पर तथा कर्म को कर्ता के स्थान पर लिखते हैं। ये लिखे हैं ही, हिम, सी, हर, इट, आई, मी, वी, अस, यू, दे, देम और नेम, नो चेंज। ओके, सदैव वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कर्ता सब्जेक्ट से पहले
बाई का प्रयोग करते हैं, और यदि कोई अन्य प्रीपोजिशन जैसे विद आए तो बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। आए आगे जो बहुत विस्तृत रूल्स होंगे वो इसको पढ़ाने के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव। ओके, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पैसिव। देखिए पहला काम क्या करते हैं, ही सी इट नाम व एक वचन कर्म मतलब सिंगुलर नंबर, और ये क्या है ऑब्जेक्ट कर्म के साथ सहायक क्रिया इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 2 आई के साथ एम का। नंबर 3 वी यू दे तथा बहुवचन के साथ मतलब प्लूरल नंबर के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आपको मैंने लिखवाया है चौथा कि सदैव किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का। आते हैं एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अनुसार हम करते हैं रूल। सबसे पहले ऑब्जेक्ट मतलब कर्म प्लस इज या एम या आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब है कर्ता। ओके, समझ पाए आप लोग। अब देखते हैं कैसे इसको परिवर्तित करते हैं। देखो सी प्लेस हॉकी, वह हॉकी खेलती है। बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इस रूल के अनुसार बनाएंगे। अब बताओ क्या लगेगा इसमें, इज आर एम कोई भी सहायक क्रिया वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो इसको कहते हैं कर्ता और ये क्या है कर्म। ये है सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं हॉकी। लिख दिया हॉकी, हॉकी खेल है, एक वचन है, तो इसके साथ बताओ एक वचन के साथ किसका प्रयोग होगा, इज का। तो लिख दे इज, हो गया ऑब्जेक्ट इज, इसका काम खत्म। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, प्ले, तो क्या बन जाएगा प्लेड। अब ये क्या है बाई, सब्जेक्ट क्या है बताओ, सब्जेक्ट ये क्या है सी। सी किस में बदलता है, देखो सी किस में बदल जाता है, हर में। तो क्या लिख देंगे हर। हॉकी इज प्लेड बाई हर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे हम क्या करते हैं, इसी का उदाहरण यहां लिखते हैं। देखिए आई टेल एलाई, आई टेल एलाई, आई कर्ता, एलाई क्या है कर्म, एलाई यहां आ जाएगा, एलाई सिंगुलर नंबर है, इज टेल का क्या हो जाएगा टोल्ड, और क्या बना क्या लगेगा बाई। आई किस में बदल जाएगा, देखिए आई मी, एलाई इज टोल्ड बाई मी। देखिए ही कॉल्स अस, लिखा है ही कॉल्स अस, ही। ओके, अस आएगा यहां से कर्ता को कर्म के स्थान पर और कर्म को कर्ता के स्थान पर अस आएगा। इधर क्या बनेगा देखो, अस आएगा, किसमें चेंजिंग होगा वी में। वी और वी के साथ जो होता है आर लगता है, लग गया ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम में, और वर्ब का थर्ड फॉर्म काल है तो क्या बन जाएगा काल्ड। ये क्या है बाई, सब्जेक्ट क्या है ही को क्या लिखते हैं, देखो ही को क्या लिखेंगे हिम, वी आर कॉल्ड बाई हिम। समझ में आ गया, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलिए फटाफट नोट करते रहिए। अब देखिए हम आपको बताते हैं इसी का निगेटिव। इसी क्या क्या बताते हैं निगेटिव। निगेटिव हमें पढ़ने के लिए देखिए एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, वो आप आराम से पढ़िए। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट,
प्लस इज या आर या एम प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। ओके, देखिए क्या है, सी डज नॉट कुक फूड, सी डज नॉट कुक फूड, सी डज नॉट कुक फूड, सी फूड कर्ता को कर्म के स्थान पर, कर्म को कर्ता के स्थान पर, फूड। अब बताओ एक वचन है कि नहीं है, तो क्या लगेगा, इज हो गया। अब देखिए क्या लगा, नॉट, यहां वर्ब के थर्ड फॉर्म कुक, क्या बन जाएगा, कुकड। अब क्या है, बाई, अब ये सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट, सी, सी किस में बदल जाएगा, हर। बोलो समझ में आया। अगला देखते हैं, दे डू नॉट प्ले विद मी, दे डू नॉट प्ले विद मी, मी ये क्या है, दे, मी आएगा यहां क्या बनेगा, आई, मी आई, आई के साथ बताओ क्या लगेगा, एम, ई जा रहे में से एम, लगाई जा रहे में से एम। अब क्या बना, नॉट है तो क्या बना दो, नॉट, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले है, क्या बन जाएगा, प्लेड। बाई है, हमने लिखवाया है आपको कि यदि विद आए तो बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, तो यहां विद आया है तो क्या लगाएंगे, विद। दे किस में बदलता है बता दो, दे किस में बदलेगा, देम। बताओ क्लियर हुआ, दे आई एम नॉट प्लेड विद देम। समझ गए। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक इंट्रोगेटिव की ओर, इंट्रोगेटिव की ओर हम चलते हैं। देखिए ध्यान से, इंट्रोगेटिव की ओर चलते हैं, आ जाइए। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा देखते हैं। सबसे पहले इज या आर या एम प्लस ऑब्जेक्ट मतलब कर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं, देखिए, डू वी प्ले क्रिकेट, डू वी प्ले क्रिकेट, वी क्रिकेट, क्रिकेट आएगा यहां, बताओ क्या बनेगा, तो क्रिकेट बनेगा। और क्रिकेट के अनुसार इज लेके कि आर की एम इसके अनुसार लिखना होगा, तो क्या बनाएंगे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, इज, क्योंकि क्या है एक वचन है, इज क्रिकेट, इज क्रिकेट बन गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बना, प्लेड, और ये क्या है, बाई, वी किस में बदलेगा बताओ, वी जल्दी, अस, इज क्रिकेट प्लेड बाई अस। एनी प्रॉब्लम, आगे चले, डज सी स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश, डज सी स्पीक इंग्लिश, आ जाइए, इंग्लिश है, ये क्या है, सी है, आएगा इंग्लिश यहां, बताओ इंग्लिश ही होगा। तो देखो इंग्लिश के अनुसार यहां इज या आर या एम लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है। तो क्या इंग्लिश एक वचन एक सब्जेक्ट है, तो इज बना, इज। अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट आया इंग्लिश, इंग्लिश। अब बताओ वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पोकन, बाई, सी बताओ किस में बनेगा, हर, इज इंग्लिश स्पोकन बाई हर। एक देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले, वाई डज शी कुक फूड। देखो वाई वेन वेयर ये वाला आता है ना, अगर केवल हु है तो वाई हु में बदलते हैं, लेकिन इसको देख लो, वाई सीधे क्या आ गया, वाई हो गया। अब इसको सीधे ऐसे बदलो, इज है, फूड है, फूड के अनुसार क्या लगेगा बताओ, इज लगा, फूड के अनुसार इज। अब क्या बना, फूड, वर्ब का कौन सा फॉर्म बताओ जल्दी, कुक्ड, बाई सी को क्या बदल देंगे, हर।
वाई इज फूड कुक्ड बाय हर। ओके, समझ में आया आपको? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे।